आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। ईरान में महिसा अमीनी के चहलुम पर पुलिस की फायरिंग। ईरानी पुलिस ने महिसा अमीनी के आबाई शहर साक़ीज़ में उनके चहलुम में शिरकत करने वाले मुजाहिरीन पर गोली चलाई है, जो मुबैना तौर पर गलत तरीके से हिजाब पहनने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने के बाद अखलाक़ी पुलिस की हिरासत में इंतकाल कर गई थी। ये इज्तिमा साक़ीज़ शहर में चहारशंबे को सिक्योरिटी फोर्सेस के सख्त हिफाजती इक़दाम के बावजूद मुनक़िद हुआ और ईरानी हुक्काम महिसा अमीनी की कब्र की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद करने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद की मौजूदगी को रोकने में नाकाम रहे। हजारों अफराद महिसा अमीनी की खबर के करीब जमा हुए और उनके चहलुम के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें हुई। इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म एक ग्रुप और ऐनी शाहिदीन ने बताया कि अफसरान ने शहर में हुजूम पर बराह रास्त गोलियां चलाई और आंसू गैस इस्तेमाल की। 22 साल महिसा अमीनी की 16 सितंबर को मौत के बाद पूरे ईरान में मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ था। भारत और चीन के दरमियान तिजारत $100 बिलियन से तजावुज। भारत ने साल 2022 के पहले 9 महीनों में चीन से $79.66 बिलियन का सामान दरामद किया, जो किसी भी साल की 3 सहमाहियों में सबसे ज्यादा है। भारत और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत $100 बिलियन से तजावुज कर गई है। 1 जनवरी 2022 से 30 सितंबर 2022 के दरमियान 9 महीनों में चीन से भारत की दरामदात में 31% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। भारत और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत $100 बिलियन से तजावुज कर चुकी है, लेकिन साथ ही भारत का तिजारती खसारा रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर रची ये बड़ी साजिश, निशाने पर हिंदुस्तान और अमेरिका। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिश रची है। इस साजिश में तुर्की ने इसकी मदद की। दरअसल तुर्की ने दो तरफा मुआहदे के तहत साइबर आर्मी के क़याम में खुफिया तौर पर पाकिस्तान की मदद की है। इस बात का इंकशाफ नोर्डक माइनोटर ने अपनी रिपोर्ट में किया है। पड़ोसी मुल्क ने उसे मुल्की सियासी मकासद के साथ साथ अमेरिका और हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बनाया है। इसके साथ पाकिस्तानी हुक्मरानों पर की जाने वाली तनखीद को कम करने की भी हिदायत की गई है। ANI के मुताबिक तुर्की जुनूब मशरक़ी एशिया के मुसलमानों के ख्यालात को मुतासिर करने के साथ साथ अमेरिका और हिंदुस्तान पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है, ताकि राय आम्मा हमवार की जा सके। पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ की जाने वाली तनखीद को कम करने के लिए एक साइबर आर्मी कायम करने में भी मदद की। नोर्डक मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने साल 2018 में तुर्क वजीर दाखिला सुलेमान सोयले से मुलाकात के दौरान इस प्लान के बारे में बात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह खुफिया मंसूबा साइबर क्राइम के खिलाफ ताउन के दो तरफा मुआहदे के तहत छापाया गया था। दरअसल ये अमेरिका, भारत और दिगर गैर मुल्की ताकतों के समझे जाने वाले असर और रसूख को कम करना था। म्यांमार फौज के साथ यूक्रेनी अप्रोच अपनाना जरूरी, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। म्यांमार के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सफीर ने फौजी जनता पर पाबंदियां और हथियारों के सप्लाई पर रोक लगाने की अपील की है। उनका कहना है कि म्यांमार में शहरियों के खिलाफ रूसी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के म्यांमार में इंसानी हुकूक का सफीर टॉम एंड्रोस ने बुध के रोज मुतअद्दिद मुल्कों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद से अपील की कि म्यांमार के फौजी ओहदेदारों पर पाबंदियां और उसे हथियारों की सप्लाई पर उसी तरह पाबंदियां आयद कर दे जिस तरह उन्होंने यूक्रेन पर मॉस्को की फौजी कार्रवाई के बाद रूस के खिलाफ की थी, ताकि म्यांमार के फौजी हुक्मरानों पर दबाव पड़ सके। एंड्रोस का कहना था कि यूक्रेन में अवाम को हलाक करने के लिए जो बास इक़साम के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वही हथियार म्यांमार में भी लोगों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और ये हथियार उसी जगह से आ रहे हैं। ये हथियार रूस से आ रहे हैं। चीन और रूस म्यांमार फौजी जनता को हथियार दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा एंड्रोस ने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी को अपनी कोशिशों को मजबूत करनी चाहिए और फिर एक साथ मिलकर इक़दाम करने चाहिए। जापान में मुनक़्क़िद होने वाली एक्सपो 2025 में सऊदी अरब की शिरकत। सऊदी अरब जापान के शहर ओस्का में मुनक़्क़िद होने वाली एक्सपो 2025 में शिरकत करेगा। ओस्का में होने वाली ये नुमाइश सऊदी अरब को अपनी सक़ाफ़त और कल्चर को उजागर करने का एक और मौका फराहम करेगी। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इस बात का ऐलान जापान में मुनक़्क़िदा बैनुल अक़वामी मनसूबाबंदी के इजलास IBM के मौके पर किया गया है। दुबई एक्सपो 2020 में मुमलिकत के पवेलियन ने जिस तरह कामयाबी हासिल की थी और बेहतरीन पवेलियन के ज़ुमरे में अवार्ड जीता था, उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए सऊदी अरब दुनिया को अपनी सक़ाफ़त, वर्से और जिद्दत तोराज़ी से मुतारिफ कराएगा। और उसका में ये आलमी नुमाइश तवक्को है कि 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। इसका लोगो हमारी जिंदगियों के लिए मुस्तक़बिल के मुआशरे को डिज़ाइन करना है।
एजेंसी ने कहा कि जापान में आलमी नुमाइश में सऊदी अरब की शिरकत आलमी ताउन के लिए उसके अज़्म की अक्कासी करती है और ये शिरकत बैनुल अक़वामी ताउन के अहम मवाक़े और सबके लिए एक बेहतर दुनिया की तामीर में आलमी तजुर्बा से इस्तिफ़ादा करने के लिहाज से भी अहमियत की हामिल होगी। एलोन मस्क ट्विटर हेडक्वार्टर पहुंचे। तवील इंतजार के बाद बिलाखिर वो वक्त आ गया जब एलोन मस्क ने ट्विटर के हेडक्वार्टर में कदम रखा। अदालत के हुक्म के मुताबिक एलोन मस्क और ट्विटर के दरमियान 44 अरब डॉलर का सौदा जुमे तक मुकम्मल होना है। इसके साथ ही मस्क ने अपना ट्विटर बायो भी तब्दील कर लिया है। उन्होंने सबसे पहले अपने ट्विटर प्रोफाइल में लोकेश को ट्विटर हेडक्वार्टर किया। इसकी वजाहत उन्होंने डिस्क्रिप्शन में चीफ ट्वीट लिखा। एलोन मस्क ने ट्विटर के दफ्तर पहुंचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एलोन मस्क ने जो वीडियो पोस्ट किया है इसमें वो ट्विटर हेडक्वार्टर में एक सिंक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खुद ही सिंक को उठाकर ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं। वाज़ेह है कि ट्विटर ऑफिस पहुंचने से एक दिन पहले एलोन मस्क ने मंगल को उन बैंकर से मुलाकात की थी जो इस डील में फंड फराहम कर रहे हैं। अमेरिका में मॉन्की पॉक्स से 28,000 से ज्यादा मामले। अमेरिका में बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के अमेरिकी मराकज़ CDC ने मुल्क में मॉन्की पॉक्स से 28,000 से ज्यादा मामलात की तस्दीक की है। बुध तक जारी होने वाले CDC के डेटा के मुताबिक मंगल तक कैलिफोर्निया में 5,372 मामले, इसके बाद न्यूयॉर्क में 4,082 और फ्लोरिडा की रियासत में 2,697 मामले। डेटा के मुताबिक मुल्क में इस बीमारी से कम 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुकामी महकमा सेहत ने शिकागो और न्यूयॉर्क में 2 और नेवाडा और मैरीलैंड में 1 मौत की तस्दीक की है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस बीमारी से अमवात की शरह तकरीबन 3 से 6% है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.